गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 एसएसटी अराइवल ऑफ इंडिया चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट, ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल। ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड their ट्रेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली एंड एस्टेब्लिश फोर्ट इन द ईयर 1651 CE। ब्रिटिश लोगों ने सबसे पहले अपना व्यापार जो बंगाल के अंदर हुगली नदी के किनारे से स्टार्ट किया था और 1651 CE में उन्होंने वहाँ पे अपने फोर्ट्स माने अपने किले बना लिए थे। The forts were garrisoned for their protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against an annual payment। और यहाँ पे बड़े बड़े किले बनाए गए और किलों को जो है हथियारों से सुरक्षित किया गया ताकि उनकी फैक्ट्रीज़ के ऊपर कोई दूसरा प्रोटेक्शन दिया जा सके। और उन्हें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मुग़ल एम्परर औरंगजेब से बंगाल में विदाउट टैक्स के जो है व्यापार करने की भी परमिशन ले ली थी। मात्र उन्हें व्यापार करने के लिए एक साल में कुछ पेमेंट देना पड़ता था, एनुअल पेमेंट देना पड़ता था। अभी यहाँ पे जो है डू द मर्चेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज सीक परमिशन टू डू सच ट्रेड इन इंडिया इन टूडेज टाइम। तो इस प्रकार अगर आज भी मर्चेंट्स व्यापार करना चाहते हैं बाहर से आके हमारे देश में, तो क्या उन्हें परमिशन मिलेगी? तो हाँ, परमिशन मिल सकती है, पर अब वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन्हें ऐसा करने से रोकेगा। इंडिया में 1797 में हमारे यहाँ पे कितने भाग थे जहाँ पे ब्रिटिश रूल था और कौन से भाग थे जहाँ पे लोकल रूल था? तो जो येलो कलर है वो लोकल रूल बता रहा है और जो ब्लू कलर है यहाँ पे मैप में वो हमें ब्रिटिश रूल बता रहा है। यहाँ पे मैप में जो ब्लू कलर है वो हमें ब्रिटिश रूल बता रहा है, ब्लू कलर, और जो येलो कलर है वो हमें लोकल रूल बता रहा है। सेकंड मैप है 1840 के आते आते इतने भाग जो थे वो ब्रिटिश रूल के अंडर आ गए और जो येलो पार्ट है वही हमारे इंडिया के अंडर में रहा। 1857 के आते आते करीब करीब पूरा इंडिया ही जो था ब्रिटिश रूल के अंडर में आ गया। तो इस प्रकार ये हमारे 1797 से लेके 1857 तक कि कौन सा भाग ब्रिटिश रूल के अंडर था वो यहाँ पे इन मैप्स के थ्रू दिखाया गया है। द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल बिटवीन 1757 CE एंड 1857 CE। जो ब्रिटिश रूल है वो 1757 CE से 1857 CE तक कहाँ से कहाँ तक फैला वो अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। By this time the East India Company was in a race to earn more and more money। इस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की दौड़ में थी। सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी यहाँ पे हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे सभी पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए थे। एज पर द ऑर्डर पासेस इन बंगाल ओनली द कंपनी अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ टैक्स फ्री ट्रेडिंग। और जिस प्रकार ऑर्डर पास हुआ था बंगाल में उसके आधार पे कंपनी को ही, खाली ईस्ट इंडिया कंपनी को ही टैक्स फ्री ट्रेडिंग करने का बेनिफिट मिला था, फ़ायदा मिला था। हाउएवर मैनी ऑफिसर हु वर एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड डिड नॉट पे द टैक्सेस एज वेल। पर जो दूसरे ऑफिसर्स थे जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे उन्होंने भी टैक्स देना बंद कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ उन्होंने भी अब बंगाल में टैक्स देना बंद कर दिया और उन्होंने भी टैक्स फ्री व्यापार करना शुरू कर दिया। As a result, the income generated from the tax collection in Bengal reduced, which in turn was opposed by the Nawab of Bengal, मुर्शिद कुली खान। और इस कारण जो है बंगाल को जो टैक्सेस के कलेक्शन करने से जो इनकम होती थी वो कम हो गई। इसी कारण उस समय में बंगाल के जो राजा थे मुर्शिद कुली खान, उन्होंने इसका विरोध किया। दिस डिस्प्यूट केप्ट ऑन रिकरिंग इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अली वर्दी खान। और ये डिस्प्यूट जो है अली वर्दी खान के समय में भी चलता रहा। आफ्टर अली वर्दी खान के बाद में सिराजुद्दौला राजा बने। उन्होंने जो है इसका सारा चार्ज ले लिया। ही गॉट इन्वॉल्व इनटू अ मेजर बैटल विद द ब्रिटिश। और इस प्रकार सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला बिकम नवाब ऑफ बंगाल इन द ईयर 1756। सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब बने 1756 में। ही हैड एन ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस ओवर द ब्रिटिश। उनका ब्रिटिशर्स के ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रभाव था। द ब्रिटिशर हेल्प द कॉम्पिटिटर ऑफ सिराजुद्दौला बाय कंस्पिरेसिंग अगेंस्ट हिम सो दैट ही वुड नॉट रिमेन ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल। ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला के जो कॉम्पिटिटर्स थे उनके साथ षड्यंत्र रच के कंसिपरिंग माने षड्यंत्र रचना, तो उनके खिलाफ षड्यंत्र रच के
बंगाल के थ्रोन तक पहुंचने की कोशिश की। दे आर फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश मर्चेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। इस प्रकार सिराजुद्दौला का लगातार जो है वाद विवाद चलता रहा जो ब्रिटिश मर्चेंट थे उनके साथ टैक्स पे करने के लिए। व्हेन द ब्रिटिश मर्चेंट फेल टू पे टैक्स, जब ब्रिटिश मर्चेंट फेल हो गए टैक्स पे करने में, विच वर एप्लीकेबल टू बोथ इन इंडियन एंड फॉरेन मर्चेंट, और इस प्रकार ये जो टैक्स जो था इंडियन और फॉरेन मर्चेंट सबको देना था। सिचुएशन कम टू अ बॉयल, और ये सिचुएशन जो है एक 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 फोड़े के जैसे हो गई। और ही ऑर्डर दैट द ब्रिटिश शुड नॉट फोर्टिफाई द फैक्ट्री, और ये सिचुएशन जो है एक घाव के समान हो गई। और इस प्रकार सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स को ऑर्डर दिया कि आप फैक्ट्रीज़ को अब किलाबंदी नहीं करेंगे, फोर्टिफाई नहीं करेंगे, और आप लोग टैक्स पे करेंगे, जिस प्रकार रूल्स है उसी प्रकार आप टैक्स पे करेंगे। ट्रेड्स एज पर द टर्म एंड कंडीशन, और व्यापार भी आप जैसे जो व्यापार की जो कंडीशंस है और टर्म्स है उसके आधार पे ही करेंगे। दिस प्रोवोकेशन वॉज इनफ फॉर सिराज टू ऑप्ट फॉर वॉर, और इस प्रकार का जो प्रोवोकेशन किया गया था सिराजुद्दौला के द्वारा वो युद्ध के लिए काफ़ी था। एंड ही सक्सीडेड इन एक्सप्लेनिंग द ब्रिटिश फ्रॉम कलकत्ता, पर सिराजुद्दौला पहली बार युद्ध में जीत गए और वो ब्रिटिशर्स को कोलकाता से उन्होंने निकाल भगाया। द ब्रिटिश काउंटर अटैक अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, पर ब्रिटिशर ने वापस से सिराजुद्दौला पर रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में आक्रमण किया। क्लाइव ब्राइब्ड मीर जाफर एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला विद द प्रॉमिस to confer the throne of Bengal to him and convinced him to join their side। तो क्लाइव जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने ब्राइब्ड किया मीर जाफ़र को। ब्राइब्ड माने उसने रिश्वत दी मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र जो थे वो सिराजुद्दौला का सेनापति था, और इस प्रकार क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र को अपने तरफ मिला लिया रिश्वत देके, और उसको ये भी प्रॉमिस किया कि अगर हम बंगाल में जीत जाएंगे तो तुम्हें ही बंगाल का राजा बनाएंगे। तो इस प्रकार वो कन्विंस हो गया और उसने ब्रिटिशर्स के से हाथ मिला लिया। विद हिज हेल्प रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंड मर्डर सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी, और उसकी ही मदद से मीर जाफ़र की मदद से ही ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला का कत्ल कर दिया और युद्ध के मैदान में युद्ध जीत लिया। विद दिस वाज द फर्स्ट वॉर फॉट बाय द कंपनी इन इंडिया विच मार्क द बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इस प्रकार ये सबसे पहला युद्ध था जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में लड़ा गया था। और इसी युद्ध ने अभी शुरुआत कर दी इंडिया में ब्रिटिश साम्राज्य की। दस दिस वॉज कंसिडर्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसी कारण यह जो युद्ध है इस युद्ध को भारत में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, हिस्ट्री का एक इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। बैटल ऑफ बक्सर, एज प्रॉमिस द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मीर जाफ़र एज नवाब ऑफ बंगाल। जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रॉमिस किया था उसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड, रॉबर्ट क्लाइव जो है इंग्लैंड लौट गए। विद द पैसेज ऑफ टाइम मीर जाफ़र बिकेम हॉस्टाइल टूवर्ड द ब्रिटिश, पर जैसे जैसे समय बीतता गया मीर जाफ़र जो है वो भी ब्रिटिशर्स के से धोखा करने लगा। द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम विद हिज सन इन लॉ मीर कासिम, कंपनी ने डिसाइड किया कि अभी वो मीर जाफ़र को भी हटा देगी और उसकी जगह उसके जमाई सन इन लॉ मीर कासिम को राजा बनाएगी। मीर कासिम वॉज एन इफिशिएंट डिसिप्लिन एंड क्लेवर रूलर, मीर कासिम जो था वो एक बहुत सक्षम डिसिप्लिन और एक बहुत ही क्लेवर राजा था। द प्रॉब्लम अरोज बिटवीन नवाब एंड द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स विच अल्टीमेटली ब्रॉट बोथ द फोर्सेस फेस टू फेस विद ईच अदर, और प्रॉब्लम तब खड़ी हो गई जब नवाब मीर कासिम ने भी कंपनी से टैक्स मांगना शुरू किया, और कंपनी ने जब टैक्स नहीं पे किया तो अल्टीमेटली दोनों राजाओं की ब्रिटिशर्स और मीर कासिम दोनों की आर्मी एक दूसरे के सामने आ खड़ी हुई। इन 1763 मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाय द कंपनी बट ही एस्केप। 1763 में मीर कासिम हार गया पर वो वहाँ से बच के भाग निकलने में सफल रहा। ही रीऑर्गेनाइज हिज आर्मी अलॉन्ग विद द फोर्सेस ऑफ नवाब ऑफ अवध, उसने अपने आर्मी को वापस से रीऑर्गेनाइज किया और उसने नवाब ऑफ अवध, शुजाउद्दौला और मुग़ल एम्परर शाह आलम के साथ एक दोस्ती को अपने साथ मिला लिया, और इस प्रकार इन तीनों की आर्मी एक साथ कंबाइंड होकर ब्रिटिशर्स से लड़ी।
द कॉम्बाइंड फोर्सेस मेट द कंपनी फोर्स एट बक्सर इन 1764। और इन तीनों की कंबाइंड फोर्स मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला और मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड, तीनों की आर्मी ने बक्सर में 1764 में ब्रिटिशर्स से युद्ध किया। पर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द वॉर, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध में जीत गए। एंड ऑल ऑफ द सडन बंगाल, अवध एंड मुग़ल एम्पायर वॉज अंडर द कंट्रोल, और सारा का सारा बंगाल, अवध और मुग़ल एम्पायर जो था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस सिचुएशन। रॉबर्ट क्लाइव को वापस इंडिया भेजा गया कि वो सारी की सारी सिचुएशन को संभालें। दैट्स हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी, अ ट्रेडिंग कंपनी, इमर्ज एज अ पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। और इस प्रकार एक ट्रेडिंग कंपनी जो एक व्यापार करने आई थी हमारे देश में, एक कंपनी, वो कंपनी हमारे देश की एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गई और उसने हमारे देश पे कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ बच्चों फिनिश होता है। तो आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।